किचन में आग जल रही थी और अंदर से आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ। मगर ये आवाज सुनकर भी उस घर का हर सदस्य बहरा बना हुआ था। अभी कुछ ही महीने हुए थे प्रिया और सुमित की शादी को, मगर इस दहेज नाम के लफ्ज ने रिश्ते की नींव हिलाकर रख दी थी। सास ससुर ननद और यहाँ तक कि उसका अपना पति भी उसे दहेज के ताने मारता था, मगर प्रिया हर ताने को जहर के घूंट की तरह पी जाती थी। ससुराल वालों के जुल्म अपनी इंतहा पार कर रहे थे। कभी कभी तो प्रिया सोचती कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि वो मौत को ही गले लगा ले। फिर उसे अपने माता पिता का ख्याल आता था कि उन पर क्या बीतेगी। बस यही चीज उसे कोई भी गलत कदम उठाने से रोक लेती थी। इसी तरह एक एक करके सभी दिन बीतते जा रहे थे। उसके ससुराल वाले न जाने कहां कहां से उसे तंग करने के लिए रोज कोई बहाना खोज लेते थे। कभी उसके बनाए खाने में कमी निकालते, तो कभी उससे इतना काम करवाते कि वो ठीक से आराम भी ना कर पाती। न जाने उसे कब इस अत्याचार से मुक्ति मिलती और उसके साथ हो रहे अन्याय के लिए उसे इंसाफ मिलता। लेकिन सुमित और उसके माता पिता शायद इस रोज रोज के खेल से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि ये सब एकदम से खत्म कर दिया जाए। ये सब खत्म करने के लिए उन्होंने प्रिया को ही खत्म करने का फैसला किया और सुमित के साथ उसके माता पिता ने मिलकर ये प्लान बनाया कि रात को किचन में गैस खुली छोड़ दी जाएगी। प्रिया हर रोज सभी काम निपटाकर किचन में पानी पीने जाती थी। तो उनके प्लान के अनुसार रोज की तरह प्रिया रात को किचन में जरूर जाएगी और उसके बाद जैसे ही वो बल्ब का स्विच ऑन करेगी, इसके साथ ही सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रात हो चुकी थी, सभी सोने के लिए लेट चुके थे। प्रिया अभी भी अपने काम में जुटी हुई थी। हालांकि उसके पति ने कभी उसकी कदर नहीं की, लेकिन वो पत्नी होने का हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाती थी। रात को अपनी सास के पैर दबाने के बाद प्रिया उनके कमरे से निकली और किचन की तरफ चली गई। सुमित अपने कमरे में लेटा हुआ था। आमतौर पर वो प्रिया के आने से पहले ही सो जाता था, मगर आज तो उसे नींद आ ही नहीं रही थी। शायद वो खुश था कि उसके रचे चक्रव्यूह से आज उसे प्रिया से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। प्रिया किचन की तरफ बढ़ रही थी। किचन का दरवाजा खुला और जैसे ही बल्ब जलाया गया, तुरंत ही आग ने पूरा किचन घेर लिया। ऐसे लग रहा था मानो जैसे कहीं चुपके से बैठा हुआ शेर अचानक ही अपने शिकार पर आ झपटा हो। बस कुछ ही देर में किचन से आवाजें आने लगी, बचाओ बचाओ। सुमित और सुमित के माता पिता सब कुछ सुनते हुए भी बहरे बने हुए थे। और वो जाते भी क्यों? उन्होंने मिलकर ही तो ये प्लान बनाया था। जब 2 मिनट बीत गए तो वो लोग उठकर किचन की तरफ गए और अभी वो लोग किचन तक पहुंचे ही थे कि वहां का दृश्य देखकर उन सभी के होश उड़ गए। कुदरत का इंसाफ हो चुका था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि उनकी बहू तो उनके सामने ही खड़ी थी। तभी एक आवाज आई, मुझे बचा लो भाभी, मैं मरना नहीं चाहती। ये आवाज थी सुमित की बहन मीनल की, जिसे प्रिया अपनी जान पर खेलकर आग से बचाकर लाई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ।
कुदरत भी क्या चीज है, नहीं? अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उस खड्डे में गिरता है। लेकिन यहाँ खड्डा खोदने वाला ही नहीं बल्कि उसके अपने भी उसी खड्डे में गिर चुके थे। हुआ ये था कि जब प्रिया अपनी सास के पैर दबाकर कमरे से बाहर निकली तो उसे चक्कर सा आ गया और वो कमरे के बाहर ही जमीन पर बैठ गई। इतनी ही देर में मीनल किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। शायद ये प्रिया की नेक नियत का ही नतीजा था जो वो बच गई। ये तो शुक्र था जो प्रिया समय रहते किचन में पहुंच गई और मीनल को, जो कि सुमित की बहन थी, उसे किचन से जली हुई हालत में बाहर ले आई। सुमित और उसके माता पिता को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। जिस बहू को उन्होंने मारने की कोशिश की उसी ने उनकी औलाद की जिंदगी बचाई। वो शर्मिंदा तो थे ही, लेकिन इसे महसूस करने में शायद उन्होंने काफी देर कर दी थी। तो दोस्तों, कुदरत बहुत ताकतवर होती है। ये इंसान को इस तरह से सबक सिखाती है कि वो कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए कई दफा इंसान जैसा सोचता है वैसा नहीं होता, बल्कि वैसा होता है जैसा कुदरत चाहती है। कुदरत का इंसाफ कुदरत अपने ही तरीके से करती है। किसी ने सही कहा है कि जब होगा कुदरत का इंसाफ तो मत पूछना कि हे ईश्वर इतने क्रूर क्यों हो आप। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।